कौन सा ऑप्शन? रिसेंट डॉक्यूमेंट। रिसेंट डॉक्यूमेंट समझ रहे हैं? मोबाइल में जिस तरह से आपके द्वारा डायल किया गया नंबर आपके डायल की लिस्ट में जुड़ता है, उसी तरह से इसमें रिसेंट डॉक्यूमेंट होता है। समझ रहे हैं? जिस तरह से मोबाइल में कोई नंबर आप डायल करते हैं, वैसे ही इसमें आपके द्वारा खोली गई फाइलों की लिस्ट रिसेंट डॉक्यूमेंट में ऑटोमेटिकली ऐड हो जाती है। समझे कि नहीं समझे आप? ये चीज इस पर आ जाइए। देखिए रिसेंट डॉक्यूमेंट समझें। लिस्ट ए फाइल्स यू हैव मोस्ट रिसेंटली ओपन इन दिस प्रोग्राम। करा मोस्ट रिसेंटली ओपन इन दिस प्रोग्राम टू क्विकली रीओपन वन दिस फाइल क्लिक इट। यदि आप किसी भी फाइल को एक बार ओपन कर देंगे तो रिसेंटली कभी भी आप दोबारा रिसेंट तौर पे आप उसको खोल सकते हैं। जस्ट उदाहरण के तौर पे आप समझें, यदि आपके पास हम यहां से कोई फाइल खोल देते हैं ओपन, एक फाइल हम मान लीजिए यहां से खोलते हैं, रीतिका नाम की मान लीजिए हमारी एक फाइल है। देखिए गुणकारी है, देख रहे हैं ये डॉक्यूमेंट मेरा इतना ही लिखा गया है और मैं इसको बंद भी कर दिया, यहां से आया और क्लोज कर दिया। फाइल तो मेरी वो रीतिका नाम की जो थी वो बंद हो गई। देख रहे हैं कोई फाइलें नहीं खुली हैं, समझ रहे हैं? खुली कोई फाइल नहीं खुली हुई है, लेकिन आप यहां पर आएंगे दोबारा तो हमारे रिसेंट डॉक्यूमेंट व रीतिका नाम की फाइल आपको खुली हुई प्राप्त होगी। यानी कि जो रीतिका नाम की फाइल थी वह हमें रिसेंट डॉक्यूमेंट में प्राप्त हो जाएगी। यानी कि हमें रिसेंट डॉक्यूमेंट में ही रीतिका नाम से ही प्राप्त होगी। देखिए समझ रहे हैं? ये चीज जैसे ही क्लिक करेंगे वो डायरेक्टली आपके सामने खुल करके आ जाएगी। कोई प्रॉब्लम इसमें? इसे डायरेक्ट फिर ओपन करने की जरूरत नहीं होगी। ये नहीं कि आप ओपन करेंगे, लोकेशन चुनेंगे, फिर आप खोलेंगे, ऐसा नहीं है। डायरेक्ट आपके मोबाइल के डायल नंबर से संबंध है कि नहीं है ना? उसी तरह से इस तरह से आप यूज कर सकते हैं। आगे बढ़े, अगला ऑप्शन देखें, प्रॉपर्टी। कौन सा ऑप्शन है? प्रॉपर्टी। हम एक देख रहे थे, रील देख रहे थे, तो एक लड़की थी तो कह रही थी कि पापा मेरे नाम से ज़मीन कब होगी? तो कही कि मतलब प्रॉपर्टी कब होगी? तो पापा बोले अभी तो तुम्हारे बाबा के नाम से है, बाबा मरेंगे तो मेरे नाम से आएगी, मैं मरूंगा तो तेरे मम्मी के नाम से आएगी। तो बिटिया पूछ रही मम्मी तुम कब मरोगी? समझ रहे हैं? प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी समझ में आ गया ना? प्रॉपर्टी, व्यू, एडिट, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी सच एज टाइटल, राइट, कीबोर्ड, एटीसी। तमाम तरह की प्रॉपर्टी आप इसे इसकी सहायता से देख सकते हैं। यह तमाम तरह की प्रॉपर्टी आप इसे इसके माध्यम से देखेंगे। समझे कि नहीं समझा? कई तरह की प्रॉपर्टी आप इसमें देखेंगे। जनरल, यहां देखिए आप प्रत्यक्ष तौर पे प्रॉपर्टी देखें। फिलहाल आप इस पे नजर रखेंगे।
देख लीजिए, लिखा है प्रॉपर्टी में जनरल, इस फाइल का नाम दिखाएगा। क्या नाम लिखा है? एप्लीकेशन, टाइप, लोकेशन, साइज, है ना, किस मोड में है, क्रिएटेड कब का क्रिएट किया गया है, मॉडिफाई कब का किया गया है, एक्सेस कब का है, ये तमाम डिटेल आपको दिखाया जा रहा। समझ रहे प्रॉपर्टी? अरे आप लोग अपनी प्रॉपर्टी कैसे नापते हैं? नापते हैं 5 बीघा खेत है, ठीक है, 1 बीघे का बाग है, आधा बिस्सा में ट्यूबवेल है, 1 बिस्सा का द्वार है, बैंक बैलेंस कितना है, यही सब मापते हैं ना। इसमें बैंक बैलेंस थोड़ी मापेगा, इसमें आपके प्रॉपर्टी में यही मापेगा कि इसका नाम क्या है, इसकी साइज कितना है, कब का बना है, किसने बनाया, ये तमाम डिटेल प्रॉपर्टी से आपको मिल जाएगा। ठीक है, इसमें बाग नहीं नापेगा और ना ही खेत नापेगा, कितना जोतने वाला कितना पड़ती है। समझ रहे हैं? समरी क्या है? फिलहाल आप अगर प्रॉपर्टी देख रहे हैं, समरी रहेगा तभी आपको दिखाएगा, अन्यथा नहीं जोड़े तो नहीं दिखाई। स्टैटिक्स क्या है? स्टैटिक्स बहुत अच्छी चीज़ है, आपके प्रॉपर्टी में स्टैटिक्स अच्छी चीज़ें दिखाता है। स्टैटिक्स आपको दिखा रहा है स्टैटिक्स नेम, वैल्यू, इसमें लिखा है पेज, पैराग्राफ, लाइन, वर्ड, कैरेक्टर विथ स्पेस। लिखा है पेज कितना यूज हुआ, तो इसमें आपको बता रहा पेज जो है हम 4 पेज यूज कर रहे हैं। कितने पेज यूज हो रहे हैं? यानी कि 4 पेज आप यूज किए हैं। पैराग्राफ कितने हैं? बता रहा पैराग्राफ आपके 34 है। लाइन कितने हैं? 56 है। वर्ड कितने लिखी हैं? 290 हैं। कैरेक्टर कितने हैं? 1360 है। कैरेक्टर 70। कह रहा कैरेक्टर विथ स्पेस कितना है? कैरेक्टर जो लिखी हैं उस लिखने के बीच में जो स्पेस है, स्पेस थोड़ा समझिए, ये जो स्पेस है, जैसे ये कैरेक्टर लिखा गया नायक महोदय ऐसे लिखा गया है, इसके बीच में जो स्पेस वह कितना है? समझे कि नहीं समझे? बीच में स्पेस कितना है, उस स्पेस को गिनती करेगा। ये जितना ये लिखा गया है वर्डों के बीच का जो स्पेस समझ में आ रहा है, उसी को हम स्पेस पूछ रहे हैं। समझे आप? उसके स्पेस की गिनती कर रहा है। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ों की प्रॉपर्टी या तमाम तरह की प्रॉपर्टी को आप इसे इसकी सहायता से गिन सकते हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? कंटेंट्स क्या चीज है? कंटेंट्स में कुछ एक केवल टाइटल है। कस्टम में क्या क्या चीज है, ये तमाम चीजें, क्लाइंट क्या है, डिस्पेयर क्या है, डिपार्टमेंट क्या है, तमाम चीजें आपको दिखाएगा। इसे आप प्रॉपर्टी से आप इसकी प्रॉपर्टी को चेक कर लीजिएगा। अगला ऑप्शन समझें। अगला ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, प्रिपेयर। कौन सा ऑप्शन है? प्रिपेयर। प्रिपेयर में ऑप्शन दिया है इनपेक्ट डॉक्यूमेंट। क्या चीज़ है? इनपेक्ट डॉक्यूमेंट। ये ऑप्शन बहुत ही अच्छा ऑप्शन है डियर, समझ रहे हैं? प्रिपेयर में इनपेक्ट डॉक्यूमेंट बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। ठीक है, चेक द डॉक्यूमेंट फॉर हिडन मेटा डाटा, पर्सनल इंफॉर्मेशन। आप अपने डॉक्यूमेंट में कुछ मेटा डाटा या पर्सनल इंफॉर्मेशन रखे हैं, तो आप इसे इसकी सहायता से उसकी जांच कर सकते हैं। समझ रहे हैं? कितना पैसा चुरा के रखे हो, अगर आप इनपेक्ट लगा दी तो डायरेक्ट पता चल जाएगा। ऐसा अलाउ नहीं है, परेशान मत रहो, इतना रखे हो पड़ा रहेगा। ऐसा इसमें है कि
अगर आप कोई चीज़ हिडन डॉक्यूमेंट रखी, कोई डॉक्यूमेंट छुपा के रखी हैं, कोई कमेंट है या ऐसे कोई चीज़ों का प्रयोग की है, तो आप इसे इसकी सहायता से यूज कर सकते हैं, यानी कि आप उसका पता कर सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो ये सब चीज़ें हैं। देखिए हम भी देखते हैं, आते हैं प्रिपेयर में आते हैं। पहले हम कुछ लिखते हैं तब समझ में आता है। प्रिपेयर में इस पे लिखते हैं, इस पे आते हैं रिव्यू टैब में और इस पे लिख देते हैं कमेंट। कमेंट लिखते हैं, है ना? कमेंट बताइए क्या लिखें? लिखते हैं नाइस, है ना? और इसके बारे में भी लिख देते हैं। उसके बारे में हमने लिख दिया कमेंट नाइस, इसके बारे में भी कुछ लिख देते हैं। हैव ए नाइस, ठीक है। और किसी चीज के बारे में कुछ लिख देते हैं, समझ रहे हैं? कमेंट लिख रहे हैं हम, 3-4 तो क्या कर रहे हैं, कमेंट लिख रहे हैं, कुछ भी लिख दे रहे हैं। समझ में आ गया? इस तरह के चीजों को हम क्रमशः यूज करेंगे। अब हम इसको कर दिए बंद। प्रॉपर्टी भी कुछ लिख दें। प्रॉपर्टी में थोड़ा सा स्टैटिक्स वगैरह थोड़ा सा दे देते हैं ताकि आपको समझाने में हमें आसानी रहे। प्रिपेयर में आइए और प्रॉपर्टी में थोड़ा सा इसमें लिख दीजिए, टाइटल में लिख देते हैं, ठीक ना? टाइटल में देते हैं माई डॉक्यूमेंट, ठीक है। इसमें लिखते हैं, चलिए रितिका जी का नाम लिख देते हैं, रितिका डॉन, ठीक है। इसमें ममता, ममता लिख दे, कुछ लिख दे। अच्छा ठीक है। अब हमने क्या किया, इसको भी बंद कर दिया और इनको भी कर दिया हाइड। आप भी हो जाए पूरी तरह से हाइड। अब कोई बता पाएगा कि क्या इसमें कुछ है? नहीं बता पाएगा, तो आप इसे इसकी सहायता से आप इसका पता कर सकते हैं या इसको आप बता सकते हैं। देखिए चेक कर लीजिए आप, इससे आपको पता चल जाएगा क्या चीजें हैं। प्रिपेयर से आइए यहां पर और इम्पैक्ट में आइए, इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए, ओके कीजिए, चेक करें। चेक करते हैं तो पता चल जाता है। देखिए क्या क्या बता रहे हैं भाई, ये तो बहुत चीजें बता रहा है। कर आपसे इसमें कमेंट एंड रिवीजन एनोटेशन है। कमेंट आपने किया है, अभी अभी कर रहे थे, दिखा नहीं रहा है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी भी है, XML डॉक्यूमेंट फाउंड भी है। ये तमाम सूचनाएं बता रहा है। इससे पहले तो आपको कुछ नहीं दिख रहा, दिख रहा है? कुछ दिख रहा है इस पे? नहीं दिख रहा, लेकिन ये सब चीजें दिखा रहा है। अगर आप इसको शो करती हैं तब तो मान लीजिए दिखा रहा है, अगर आप इसको हाइड कर दिए हैं तब नहीं दिखा रहा। लेकिन आप यहां से आइए और प्रिपेयर में आइए, प्रॉपर्टी से चेक करिए तो आपको दिखा रहा है। लेकिन हम यहां आइए, प्रिपेयर में आइए, प्रिपेयर में आने के बाद इम्पैक्ट डॉक्यूमेंट पर क्लिक करिए और यहां से इम्पैक्ट पर क्लिक कर दीजिए। देखिए दिखा रहा है। अब हमें नहीं चाहिए, न तो कमेंट की जरूरत है न तो प्रॉपर्टी की। हम एक को मिटाते हैं,
क्या प्रॉपर्टी मिटाता है, रिमूव कर देते हैं। फिर से चेक करिए, मिला? नहीं मिल रहा ना? समझ में आ गया? फिर से चेक करिए, क्या लिखा था? इम्पैक्ट। अब मिलेगा भी नहीं, प्रॉपर्टी है भी नहीं। चेक करिए प्रॉपर्टी, केवल ओनली प्रॉपर्टी चेक करिए, दिखा रहा? समझ रहे? इम्पैक्ट से फायदा है कि नहीं फायदा है? तो आप इस तरह से आप इनका क्रमशः आप यूजुअल कर सकते हैं या क्रमशः प्रयोग कर सकेंगे। आगे देखें, आपने समझा इम्पैक्ट और क्या समझाए? इम्पैक्ट और प्रॉपर्टी समझा। अब अगला ऑप्शन समझ लिए, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट। कौन सा डॉक्यूमेंट है? ये माला की तरह तुम लोग जयमाल ऐसे पहन लेते हैं, कमरा की तरह उड़ लेते हैं। बहुत प्रॉब्लम हो रही है इससे, चलना फिरना दुश्वार हो जा रहा है। अच्छा तुम लोग कैसे पहन के घूमती हो? बड़ा वाला पैजामा, क्या नाम उसका है? लहंगा, लहंगा अभी के याद पड़ा। अच्छा उसको रोज नहीं पहन के घूमना रहता है? चलो अब नहीं गिरना चाहिए। हाँ, मैं एक जगह शादी में गया था, मेरे बहुत करीबी लोग थे, ठंडी का समय था, समझ रहे? अमित बाबू आपको बता दे रहे, ठंडी का समय था और मेरी मामी की एक लड़की थी, इतना ठंडा लग रहा था, लेकिन इतना पानी थी, इतना ठंडा लग रहा था, इतना ठंडा कांप रही थी, ऐसे कांप रही थी, ऐसे कांप रही थी, और इतना पर पानी थी। ठीक है, हम कहे उस दिन तो नहीं कुछ बोले, शादी बीत गई। जब 2 दिन बाद मिली तब कहीं बहनी ठीक लगा था। बताइए इतना कौन जरूरी है कि मतलब ठंडी लग रही, कम से कम कुछ तो पहन लेना चाहिए। हा? हम लोग सभी लोग कोट पहन करके टोपी टापा लगा के गए, वो डान बन के घूम रही मुना फहराते हुए। तो आपने समझ लिया ना ये? अब आप अगला ऑप्शन समझेंगे। कौन सा ऑप्शन है? बहुत अच्छा ऑप्शन है डियर। पढ़ाते समय थोड़ा हंसी मजाक भी हो जाना चाहिए, नहीं समझ में आता उस तरह से। इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट से डॉक्यूमेंट को सुरक्षा प्रदान कर देना, डॉक्यूमेंट को सुरक्षित कर देना। जैसे आप लोग आते हैं ना तो घर में ताला मार के आते हैं, नहीं घर में मारते हैं, साइकिल में ताला तो मारते ही होंगे, ऐसे चल देते हैं। तो इस तरह से आप इनका क्रमशः यूज करेंगे। इसी तरह से डॉक्यूमेंट मेरा एप्लीकेशन के नाम से है, मैं यहाँ आ गया और इनक्रिप्ट में आया, और इनक्रिप्ट में हमें मिल जाएगा, यानी प्रिपेयर में इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट पर आया और यहाँ पर पासवर्ड इंटर कर दिया। क्या क्या पासवर्ड इंटर किया? पासवर्ड बताइए। पासवर्ड डाल देते हैं, कुछ भी डाल देते हैं, 1 2 3 डाल देते हैं। ठीक है डियर, हट जाइए। और हम इसको सेव कर दिए। क्या कर दिए? सेव। याद रखिए कि इस फाइल का नाम क्या है? एप्लीकेशन नाम है। क्या नाम है? एप्लीकेशन। और हम आगे इसको कर दिए बंद। क्या हो गया? मेरी फाइल बंद हो गई। फाइल बंद हो गई। अब हम इसके बाद दोबारा आएंगे, डॉक्यूमेंट को खोलेंगे यहां से। क्या नाम था मेरे डॉक्यूमेंट का? एप्लीकेशन। समझ में आ गया? मिला? नहीं मिलने वाला है, खुलेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप इसके पासवर्ड वगैरह आप इसको लगा सकते हैं या पासवर्ड आदि दे सकते हैं। समझ में आ गया ना? तो आप इसमें पासवर्ड टाइप कर दीजिए।
यूज कर लीजिए। ओके, समझ में आ गया ना? कोई प्रॉब्लम इसमें? कर लेंगे आप। अगला ऑप्शन समझें, क्या था? प्रिपेयर समझ में आ गया? हाँ, प्रिपेयर में आपने इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट कुछ समझ लिया, लेकिन इसको हटा भी दीजिएगा। पासवर्ड यहां से आप इसको डिलीट कर दीजिएगा, नहीं तो एक बार खुल गया लेकिन दूसरे बार भी वैसे ही करेगा। ठीक है, अब आप इसको सेव कर दीजिए, जाते समय सेव जरूर करिएगा। अब आप इसको बंद भी कर दिए शायद, और दोबारा आप खोलेंगे ओपन, जिस नाम से भी फाइल थी, तो पासवर्ड नहीं मांगेगा। मांगा पासवर्ड? समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप इस तरह से क्रमशः आप इनका यूज कर लेंगे, इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट का भी क्रमशः प्रयोग कर लेंगे। ठीक है डियर, अगला देखें आप। अगला ऑप्शन आपका है इनक्रिप्ट डॉक्यूमेंट के बाद रिस्ट्रिक्ट परमिशन। यह परमिशन कुछ ही दिनों में आगे कार्य करेगी। जब हम आपको रिव्यू टाइप पढ़ाएंगे तो आपका रिस्ट्रिक्ट परमिशन बताएंगे। कैरा ग्रांट्स पीपुल सेसेस विद द रिस्ट्रिक्ट्स डाटा एबिलिटी टू एडिट आर कॉपी। आदि में आप इनका क्रमशः यूज करेंगे। आगे आप देखें, लिखा है ऐड ए डिजिटल सिग्नेचर। डॉक्यूमेंट पर आप डिजिटल सिग्नेचर को इंक्लूड कर सकते हैं। डॉक्यूमेंट पे जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उन डॉक्यूमेंटों पर आप डिजिटल सिग्नेचर को जोड़ेंगे। करें इंश्योरेबिलिटी ऑफ डॉक्यूमेंट बाय एडिंग ए इनविजिबल डिजिटल सिग्नेचर। इनविजिबल यानी अदृश्य डिजिटल सिग्नेचर को जोड़ेंगे। जो भी डॉक्यूमेंट होंगे उस डॉक्यूमेंट पर आप डिजिटल सिग्नेचर को जोड़ सकते हैं। देखिए, यहां पर आइए, आप प्रिपेयर में आइए। प्रिपेयर में आप डिजिटल सिग्नेचर पर आइए। यहां पर जिस उद्देश्य से चाहते हैं उद्देश्य पूरा करें। लिखिए इसमें वेरीफाई, वेरीफाई सत्यापित। क्या हुआ? ये आपका वेरीफाइड हो गया। लेकिन याद रखिएगा, हम यहां कुछ अब लिख नहीं सकते हैं। समझ रहे हैं? ये नहीं कि हम लिख दिए बस केवल काम हो गया। नहीं, हम नहीं लिख सकते हैं। आ जाओ भाई, ऊपर आ जाओ। अगर खपड़ोइए बड़ी आ रही हो खाली कुछ दिमाग नहीं है, खाली कपड़ोइए बड़ी आ रहे हैं। देखिए मिट रहा है, कुछ लिख रहा है क्या इसमें? बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? तो आप वेरीफाइड कर दिए, सत्यापित कर दिए गए। जो वहां लिस्ट लगी है, क्या उस लिस्ट में सिग्नेचर वगैरह कर दिए, सब कुछ कर दिए, तो क्या दोबारा जाकर के उसमें लिख देंगे कि अरे इसमें तो ममता का नाम भूल गए? ऐसा लिख देंगे? नहीं, क्योंकि वह वेरीफाइड हो गया, उस पर अब कुछ कर नहीं सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, वेरीफाइड प्रज्ञा सिंह के नाम से वेरीफाइड हुआ है, मैं इसको कैंसिल कर देता हूं। कहाँ गया जी? यहां से आते हैं और इसको हम कैंसिल कर देते हैं। समझ में आ गया? अब आप इसके बाद जो मर्जी सो करिए। समझ रहे हैं? आप इस तरह से इनका क्रमशः यूज करें।
अगला देखें, अगला ऑप्शन, एक ऑप्शन बहुत आसान ऑप्शन है, लिखा है कि आप मार्क एज फाइनल। क्या लिखा है? मार्क एज फाइनल। ये हमारा डॉक्यूमेंट है, एप्लीकेशन के नाम से डॉक्यूमेंट है। किस नाम से? एप्लीकेशन के नाम से मेरा डॉक्यूमेंट है, और हम इसमें कर देते हैं मार्क एज फाइनल। क्या करते हैं? मार्क एज फाइनल, फाइनल मार्क लगा देते हैं। तब भी हम इसमें कुछ काम नहीं कर सकते। मार्क फाइनल लग जाएगा तो हम इस डॉक्यूमेंट पे कोई कार्य, कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। देखिए वैसे तो मैं कुछ भी कर ले रहा हूं, देख रहे हैं, कुछ भी हो जा रहा, लेकिन हम इसे मार्क एज फाइनल लगा देंगे तो हम इसमें कोई काम नहीं कर सकते। यहां देखिए मार्क एज फाइनल, देखिए अब हम इसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। लेकिन पासवर्ड नहीं लगा, याद रखिएगा इसमें पासवर्ड नहीं लगा है। देखिए देख रहे कुछ हो रहा है? ना तो कुछ लिख सकते हैं हम, ना तो इसमें लिखे हुए चीज में मिटा सकते हैं। बस केवल मार्क एज फाइनल लगा हुआ है। हम यहां से परिवर्तन, यहां से दोबारा हटा देंगे तो मार्क एज फाइनल हट जाएगा, फिर आपका नॉर्मल हो जाएगा। समझ रहे हैं ना? वही हाल है बहनी ममता कि क्या करते हैं, बाल में पगहा बांध लीजिए और बंधा रहेगा, जब मर्जी तब छोड़ दीजिए। बांधते नहीं, फीता बांधते थे पहले से, अब नहीं बांधते, ठीक ना? तो इस तरह से आप इनका क्रम से यूज करेंगे। आगे बढ़े, अगला ऑप्शन समझे। मार्क एज फाइनल के बाद अगला ऑप्शन आपका है रन कैपेबिलिटी चेकर। तो फिलहाल यह रन कैपेबिलिटी चेकर आजकल यूज नहीं होता, ना ही इसमें सपोर्ट करेगा। बोल भी रहा सीधे सीधे कि यह चेक फॉर फीचर नॉट सपोर्टेड, यानी कि यह जो फीचर था इसमें सपोर्ट नहीं है बाई वर्जन, या इस वर्जन में, इधर कर इस वर्जन में सपोर्टेड नहीं है। अगला ऑप्शन समझें, सेंड। सेंड तो भेजने के लिए मैंने आपको बताया ही पहले से, आप उसको सेंड कर सकते हैं। सेंड का मतलब आप उसको भेज सकते हैं। आगे है पब्लिश ऑप्शन, दो चार ऑप्शन इसमें भी दिया है। पब्लिश में ब्लॉग है, डॉक्यूमेंट मैनेजमेंट सर्वर है, क्रिएट वर्क स्पेस है। क्रिएट वर्क स्पेस मतलब आगे हम रिव्यू टैब, जब व्यू टैब हम पढ़ाने वाले होंगे तो इसमें आपको इधर आता है, तो इसमें हम आपको बताएंगे। आगे देखें, ब्लॉग लिख दें, ब्लॉग लिखते हैं ना, कहानी वहानी लिखते हैं ना अपना लोग। तुम लोग व्हाट्सएप तो चलाते ही हो, व्हाट्सएप चलाते हो नहीं चलाते हो? रितिका सब चलाते हैं, चलाना चाहिए, सोशल समाज से जुड़ना चाहिए। ब्लॉग लिखने के लिए अलग से इसमें ब्लॉग वगैरह कुछ लिखने के लिए आप रजिस्टर्ड ब्लॉग है या अनरजिस्टर्ड ब्लॉग है, इसके बारे में कुछ टाइटल वगैरह लिख सकती हैं, है ना, कि मैं ये करता हूँ, ऐसे हूँ, ऐसे यहाँ घूमता, ये है वो है। तमाम लोग ब्लॉग वगैरह अपना लिखते रहते हैं, ठीक है। अगला देखें, अगला ऑप्शन इसमें दिया होगा लिखा है क्लोज ऑप्शन। क्लोज का मतलब विंडोज एक्सप्लोरर को बंद करना, सॉरी आप जो पढ़ रहे हैं उसको बंद करना। क्लोज मतलब बंद करना। क्लोज दिस डॉक्यूमेंट आफ्टर प्रॉम्प्टिंग यू टू सेव अनसेव। या डॉक्यूमेंट को आप चाहेंगे तो क्लोज कर देंगे, चाहे सेव करके चाहे बिना सेव किए। याद रखिए, केवल डॉक्यूमेंट को बंद करेंगे, क्लोज ऑप्शन की सहायता से केवल डॉक्यूमेंट बंद होगा, प्रोग्राम बंद नहीं होगा, याद रखिएगा। ये देखिए हमारा ये डॉक्यूमेंट है, हम यहां पर आते हैं और एक क्लोज लिखा हुआ है, क्लोज करेंगे तो इसको याद रखिएगा डॉक्यूमेंट 3 के नाम से दिख रहा फिलहाल,
हम क्लोज करें, इसको सेव नहीं कर रहे हैं, तो देखिए डॉक्यूमेंट 3 बंद होगा। बंद हुआ। फिर हम आते हैं, इस समय क्या दिख रहा है हमारा, एप्लीकेशन दिख रहा है यहां। जब हम इसको क्लोज करते हैं, नजर रखिए, जब क्लोज करते हैं तो क्या बंद हुआ, केवल वह मेरा एप्लीकेशन, यह जो केवल एप्लीकेशन था वो बंद हुआ। अभी फिलहाल रितिका नाम से खुला हुआ है, मैं इसको क्या करता यहां से आकर के क्लोज करता। अब क्या बंद हुआ मेरा, रितिका नाम से जो डॉक्यूमेंट था वो केवल बंद हुआ। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। तो आप इस हिसाब से क्रमशः आप यूज करें। लेकिन एक ऑप्शन और समझिएगा, एक ऑप्शन और है एग्जिट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन है, एग्जिट। एग्जिट का मतलब उस प्रोग्राम से बाहर आ जाना। ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुला है, मैं एग्जिट करूंगा तो इस प्रोग्राम से बाहर चला जाऊंगा। देखिए एग्जिट, प्रोग्राम से आप बाहर हो गए। समझ में आ गया। बस फिलहाल यहाँ तक रहने दीजिए, बाकी अगले दिन हम होम मेनू में मिलते हैं।